सभी को नमस्कार भाई। और ये वीडियो आज की वीडियो काफी अलग क्यों है, क्योंकि आपको एक तो इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं मिलेगी। अक्सर मैं अपनी वीडियोस को चाहता हूं कि वो काफी अच्छी एडिटिंग उसमें हो, म्यूजिक लगा हो, कोटा फैक्ट्री के ओवरलेज लगे हो, बच्चों को बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के थोड़ा इमोशनल किया जाए। लेकिन आज मैं ये वीडियो बस बनाने आया हूं अपने अपने दिल से, थोड़ा सा दिमाग लगा के लेकिन ज्यादा दिल से। और मैंने अपनी लाइफ में इन 16-17 सालों में, पढ़ाने के 16-17 सालों में क्या सीखा है कि एक 11th क्लास के बच्चे को मैं यहाँ पे बस तीन, ज्यादा नहीं, बस तीन बातें बताना चाहूंगा। और मेरा यकीन मानिए, ये तीनों के तीनों बातें, एडवाइस, आप मुझे अपना बड़ा भाई मान लें, आप मुझे अपना दोस्त मान लें, अपना टीचर मान लें, जो मर्जी मान लें, आप एक यूट्यूबर मान लें कि भाई एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहे, जो मर्जी आप हमें नाम दे, लेकिन मैं आज दिल से आपसे सिर्फ तीन बातें करने आया हूं। मैंने अपने जीवन में इतने साल 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाया है जितने साल के शायद आप हैं भी नहीं। तो मैंने इस पूरी जर्नी में क्या सीखा है, वो तीन बातों में निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले, अगर आपने साइंस ली है, कॉमर्स ली है, आर्ट्स ली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी की सारी एडवाइसेस आप तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए एप्लीकेबल। एक्चुअली ये एडवाइस उन बच्चों के लिए जो 10th से 11th में आए हैं। इन शॉर्ट, इसमें सबसे पहले जो एडवाइस मैं देना चाहूंगा और वो है अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द जंप। अंडरस्टैंड द जंप यानी यार देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, आपको शायद ये जान के हैरानी होगी। 11 10th क्लास में आपके पास साइंस में कितने चैप्टर थे, फिजिक्स में कितने चैप्टर थे? 4 चैप्टर थे। 4 में से 2 चैप्टर्स ऐसे थे जिनमें न्यूमेरिकल्स थे। अगर आप सोचो तो इलेक्ट्रिसिटी था और लाइट था, और उसमें भी गिने चुने। लाइट में तो 5-6 फॉर्मूले थे, इलेक्ट्रिसिटी में 7-8 फॉर्मूले थे। अगर मैं आपको बोलूं कि 11th में फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में हर एक हर एक चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है। हर एक चैप्टर में 2 किताबें हैं आपके पास फिजिक्स की, पार्ट 1 पार्ट 2, बुक 1 बुक 2, 7-7 चैप्टर, 8-8 चैप्टर दोनों किताबों में। हर एक चैप्टर के अंदर कम से कम नहीं तो 10 फॉर्मूले आ रहे हैं। ये कम से कम है, किसी में 20 भी हैं। 10 फॉर्मूले आ रहे हैं और उनके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। केमिस्ट्री में न्यूमेरिक, आप कहोगे सर 10th क्लास में हमारे पास केमिस्ट्री के 4 चैप्टर थे, एक में भी न्यूमेरिकल नहीं। 11th क्लास में केमिस्ट्री की 2 किताबें हैं, और पहली किताब में केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है सम बेसिक कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 है। ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, इनमें न्यूमेरिकल्स आएंगे। और इतने एक एक चैप्टर में एक्सरसाइज के अंदर 70-70 80-80 क्वेश्चन। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको सबसे पहले तो इस जंप को, इस छलांग को समझना होगा। मैं, ये छलांग कॉमर्स के लिए भी है, ये छलांग आर्ट्स के लिए भी है। बहुत सारे बच्चों को लगता है क्या हुआ है, एक क्लास आगे ही तो आए हैं, जैसे 9th से 10th में गए थे, जैसे 8th से 9th में आए थे, ऐसे वो 10th से 11th में तो आ गए हैं। सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग से निकालना होगा, अगर आपने 8th से 9th में यहां की छलांग मारी थी, आपने 9th से 10th में यहां की छलांग मारी थी, तो अब आप 10th से 11th में छलांग मार रहे हैं। वो छलांग, पहली बात तो बड़ी छलांग है, और बड़ी छलांग ऐसे नहीं मारी जाती जैसे पिछली सारी छलांगे मारी हैं। आपको तो हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे मैं अगले 2 एडवाइस में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको इस जंप को समझना होगा कि आपने एक बहुत बड़ी छलांग मारी है। अब आपको रास्ते में गिरना नहीं है। तो पहले तो समझो, प्रिपेयर करो अपने आप को कि मुझे 2-2 किताबें पढ़नी है, मुझे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर मैं साइंस की बात करूं, ऐसे बड़े बड़े सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कॉमर्स में अकाउंटेंसी नाम का एक सब्जेक्ट आ रहा है जो पहले जीवन में कभी था ही नहीं। साइंस में तो फिर भी सारे सब्जेक्ट्स आपके जीवन में कहीं ना कहीं थे। कॉमर्स वालों के तो अकाउंटेंसी कभी था ही नहीं ना। बिजनेस स्टडीज देखा जाए तो बहुत अच्छे से कहीं था ही नहीं ना। इकोनॉमिक्स फिर भी था, मैथमेटिक्स फिर भी था। द ओनली पॉइंट इज कि आपको सबसे पहले तो इस जंप को अंडरस्टैंड करना होगा कि भैया मैंने अपने जीवन में जितने साल पढ़ा है उनमें से मोस्ट ऑफ द ईयर मैंने अच्छे अच्छे हीरे बचे, जिनकी भी आप फोटोज देख रहे हो हमारे अकाउंट पे, किसी और के अकाउंट पे, जिनके 99 98 100 मार्क्स आए हैं। मैं आपको बताऊं, इन सब के आप 11th के मार्क्स पूछे, किसी के 80 आ रहे होंगे, सोचो 100 आने वाले हैं, किसी के 80 आ रहे, किसी के 85 आ रहे। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन पहले आपको इस जंप को समझना होगा। सेकेंड चीज जो है वो है कि अब आपके जीवन में से रट्टा मार पढ़ाई जो है वो हट जाएगी, और आपको अब कंसेप्चुअल नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। देखो, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं अगर एक 10th क्लास का बच्चा होता और मुझे सिर्फ 10th तक ही पढ़ाई करनी होती, या मैं 10th क्लास तक का टीचर होता और पढ़ाई 10th के बाद होती ही नहीं, तो मैं कहता हाँ यार, रट्टा मारना बेस्ट ऑप्शन है।
बिकॉज टेंथ में मुझे ऐसा लगता है रट्टे मार के भी, खैर अब तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गए, चीजें बदल चुके हैं, बट स्टिल रट्टा मार के आप आराम से पास हो सकते हो। मैं ये तो नहीं कहूंगा अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन रट्टा मार के चीजों को, बायोलॉजी में रट्टा मार के, केमिस्ट्री में रट्टा मार के, एसएसटी में रट्टा मार के, कुछ चीजों का हिंदी में इंग्लिश में रट्टा मार के आप पास हो सकते हो। एवरेज नंबर आ जाएंगे 50-60%, मुझे लगता है आराम से आ जाएंगे, किसी के उससे भी ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन आप 11th क्लास में रट्टा मार के पास तो नहीं हो सकते। हो सकता है आपके इतने गंदे नंबर आए कि आपने कभी उम्मीद, मैंने बच्चों के 100 में से 5 नंबर भी देखे उन बच्चों के जिनके 70-80% मार्क्स आए थे 10th में, क्योंकि वो अभी भी वही अप्रोच अपना रहे थे। तो भैया सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपको रट्टा मारने से बाहर आना होगा और आपको अब कंसेप्चुअल नॉलेज पे जाना होगा। सर अगर मेरे फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक रट्टे ही मारे हैं तो मैं कैसे कंसेप्चुअल नॉलेज पे जाऊं? तो आंसर है, जब आप हमारे YouTube पे वन शॉट्स देखोगे, ये वीडियो आपको 9-10th के चैनल पे आई गेस मिल रही होगी, या फिर कोलैबोरेशन होगा साइंस एंड फन एजुकेशन के साथ, लेकिन हमारा एक और चैनल है आशु भाई 11-12, शायद टैग बैग में होगा कहीं। वहां पे जब आप वन शॉट देखोगे तो आप देखोगे कि हम पढ़ा ही आपको कंसेप्चुअली रहे हैं। अरे यार वन शॉट में तो पैसे नहीं लग रहे ना, जाके जाके देखना, आप एक वन शॉट उठाना और देखना, हम आपको पढ़ा ही कंसेप्चुअली रहे हैं। हम आपको पढ़ा ही इस तरीके से रहे कि आप कंसेप्ट को पहले समझ लो, मार्क्स तो आ ही जाएंगे बाद में, पहले आप नॉलेज तो गेन कर लो, पहले आप ज्ञान तो ले लो। यह बहुत जरूरी होगा आपकी 11th क्लास में, वरना ढेर हो जाओगे, मेरा यकीन मानो। और अगर आपको वन शॉट से पढ़ के मजा आए, एग्जांपल दूं, हमारा आप फर्स्ट चैप्टर देखोगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, शायद मैंने 2-3 घंटे में कराया होगा यूट्यूब पे। वो आपको पता है हमारे बैच 1.0 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट 8 से लेकर 9 घंटे होता है, उसके बाद 2 कॉम्पिटेंसी भी, यानी 10 घंटे के आसपास, 9-10 घंटे के आसपास सिर्फ यूनिट्स एंड मेजरमेंट करवा रहे। क्यों? ताकि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि इससे अब जीवन में काम नहीं चलने वाला। मुझे पता है उशांक सर पहली 2-3 क्लास अकाउंटेंसी की सिर्फ बात करने में लगा देते हैं, 3 घंटे सिर्फ बात करने में कि आओ यार पहले समझते हैं अकाउंटेंसी है क्या, ये जीवन में कहां काम आती है। और ये बहुत जरूरी है अगर आपको 11th क्लास में सरवाइव करना है तो। और इसी तरीके से हम अपने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज के पेड बैचेस में पढ़ा रहे हैं। और मेरे आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैं आपसे पेड बैच के 1.0 का 1500 रुपए ले रहा हूं, जिसके, क्योंकि अभी रिजल्ट भी आया है, तो हम लोगों ने एक कूपन कोड लॉन्च किया है, रिजल्ट 40। अभी तक 30% ऑफ मिल रहा था, लेकिन अगर आप रिजल्ट 40 कूपन कोड लगाते हो तो आपको 40% ऑफ हमारे पेड बैचेस में मिल जाएगा। लेकिन क्रेजी बात तो सुनो, ये सब चलो छोड़ो, 10% किसी के लिए मायने रखते हैं, किसी के लिए नहीं। ओनली पॉइंट है, अब ये बैच 1500 से भी कम का हो गया। लेकिन एक बात तो समझो, अगर मैं आपको कहूं कि यार 1300 रुपए, 1400 रुपए देके पूरे साल मैं, मेरे साथ और टीचर, कॉमर्स में उशांक सर के साथ पूरी टीम, ह्यूमैनिटीज में रीमा मैम की सारी पूरी टीम आपको लाइव आके एक एक चीज को इतनी डिटेल में पढ़ाएगी। और अगर आप महापैक ले लेते हो जिसमें आपको पूरे साल में लॉन्च होने वाले 3 बैचेस 1.0, 2.0, 3.0 तीनों मिलने वाले हैं सिर्फ 2500 रुपए में, और वो भी इससे कम हो जाएगा अगर आप रिजल्ट 40 कूपन कोड लगाओगे तो। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब बस ये, देखो अगर आप हमसे पढ़ने वाले हो यूट्यूब पर, आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, अगर आपको नहीं पता कि हम 11th के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, आप प्लीज आशु भाई 11-12 पे या फिर साइंस एंड एजुकेशन पे हमारे वन शॉट्स देख लो, आप समझ जाओगे। मैं आपको कह रहा हूं 1500 रुपए में या उससे भी कम में अगर मैं आपको पूरे साल इतना डिटेल में पढ़ा दूं कि जब आप लास्ट मोमेंट पे आओ तो आप सिर्फ ये नहीं बोलो कि मेरे नंबर अच्छा है, आप ये भी बोलो कि मैं समझा भी। मेरे जीवन का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि मैं बच्चों को समझाऊं। मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। आप कहोगे सर 3 इडियट वाली लाइन बोल रहे हो, भाई मैं ऐसे ही चलता हूं, आप मुझे पूरे जीवन जब भी देखोगे मैं ऐसे ही बात करता हूं। मेरा मकसद है कि मैं आपको नॉलेज पहले दूं, मार्क्स आ जाते हैं यार 10-12 नंबर ऊपर नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने ज्ञान कितना लिया। जब मैं कोई टॉपिक बोलूं आपकी घंटी बजे ना बजे, अपने आसपास देख के, वो है पढ़ाई। पूरे साल ऐसे पढ़ाते हैं हर एक टीचर साइंस एंड फन का। जब कोई नया टीचर यहां आता है उसको ट्रेन भी ऐसे किया जाता है कि आप ऐसे ही पढ़ाएंगे भाई। तीसरी चीज, और वो है कंसिस्टेंट रहना। अब आप कहोगे कंसिस्टेंट रहना, ये तो हमें पता ही था। नहीं पता था आपको? मैं आपको बताता हूं कंसिस्टेंट रहने का क्या मतलब है। देखो मैं सच बताऊं, मेरा बच्चा जब 10th क्लास में आएगा तो मैं उसको ये बोलूंगा यार कि ठीक है ऐसा कर, हफ्ते में ना 2-3 दिन ऐसे निकाल यार जहां पर तो अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है, बाकी दिन थोड़ा एंजॉय कर। 10th क्लास उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उशांक सर की बेटी 6th 7th में आ चुकी है, लेकिन हम उतना जोर नहीं देते हैं पढ़ाई पे उस पर,
क्योंकि हमें पता है यार, मैं ऐसा मानता हूं 10th क्लास का सिलेबस सबसे छोटा सिलेबस है, 9th का बढ़ गया बिकॉज किताबें चेंज हो गई, लेकिन 11th क्लास में मैंने आपको जैसा कि बता दिया सिलेबस इतना ज्यादा है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, आपको अपने मार्क्स का ग्राफ ऐसा नहीं मिलेगा ना अगर, तो आप मुझे आके इस कमेंट सेक्शन पे जो बोलना बोल देना। मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कंसिस्टेंट रहने का मतलब यह नहीं होता कि डेली मैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पागलों की तरह पढ़ रहा हूं, नहीं। कंसिस्टेंट रहने का मतलब है अगर मेरा दिन अच्छा नहीं है तो मैं एक टॉपिक फिजिक्स का जरूर पढ़ूंगा, दिन अच्छा है तो 3 टॉपिक जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। मेरी तबीयत जिस दिन ठीक नहीं होती, मैं ऑफिस कम समय के लिए आता हूं, जिस दिन मैं एकदम फ्रेश फील कर रहा होता हूं, मैं ऑफिस में बहुत सुबह जल्दी आके रात को लेट तक रुकता हूं, मैं ऑफिस जरूर आता हूं, संडे छोड़ के जरूर आता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं अगर कंसिस्टेंट नहीं रहा तो साइंस एंड फन का ओवरऑल क्या होगा, बाकी सब क्या सोचेंगे, जब यही खुद नहीं आ रहा रोज तो हम कैसे आए। भाई रोज चीजें करना ही कंसिस्टेंसी कहलाया जाता है, और रोज अगर आपने कोई चीज करी तो वो ना आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको जबरदस्ती करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ दिन करके देखो। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, और ये कंसिस्टेंट रहने में अगेन हमारा जो पेड बैच है वो आपकी हेल्प करेगा। क्यों? हम इसी जोश से रोज लाइव आके आपको पढ़ा रहे हैं। अब अगर रोज मैं लाइव आके पढ़ाऊंगा, जैसे हमने वेकअप सीरीज शुरू की थी 10th में, आप सब में से बहुत सारे बच्चे आए थे उसमें, तो क्या हुआ था, आपको लगा यार ये बंदा रोज जब सुबह उठ रहा है 5 बजे हमारे लिए, तो हम भी उठते हैं ना। और कितने सारे बच्चों के अभी रिजल्ट में मेरे पास डीएम आए, मैंने इस बार ना डीएम शेयर नहीं किए इंस्टाग्राम कहीं पे भी, क्योंकि बस मुझे ऐसा लगा कि यार जिन बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए उनको बुरा ना लग रहा हो, तो मैंने अपनी तरफ से नहीं किया। टीम कर रही है, मैंने नहीं किया इस बार ज्यादा शेयर, क्योंकि मैं मानता हूं कि हर एक बच्चा जिसके भी अच्छे बुरे नंबर आए सब बराबर है। लेकिन मुझे बहुत सारे डीएम ये भी आए कि सर हमें सुबह उठने की आदत आपने डाली, क्योंकि आपके साथ हम वेकअप सीरीज में उठे, और उसके बाद आप तो हमें 10 दिन 20 दिन 30 दिन सुबह उठ के पढ़ा के चले गए, उसके बाद हम पूरा फेब सुबह उठते थे क्योंकि हमारी हैबिट बन गई थी। तो कंसिस्टेंट रहने में मैं आपकी मदद करूंगा पेड बैच में। कंसेप्चुअल नॉलेज तो आप सब शायद मुझे जानते ही हो, हमारी पूरी टीम को जानते हो, कैसे आपके स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जंप समझना बेटा, और पेड बैच आपके लाइफ की सबसे बेस्ट चॉइस होगी, मैं आपको बता रहा हूं। अगर नहीं हुई तो साल के एंड में आप मुझे बताना कि सर आपने तो ये बात बोली थी जो कि गलत साबित हुई। रिजल्ट 40 पे आज आपको और 10% ऑफ मिल जाएगा, और मेरे हिसाब से बैच 1300 1400 रुपए का भी नहीं रहेगा, बैच 1 जो कि शुरू होता है मई में, मतलब अभी आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हो तो कल परसों से बैच शुरू हो रहा है, और ये अगेन मार्च तक चलता है, पूरे साल का ही बैच है, मतलब जब तक आपके पेपर नहीं होते। लेकिन अगर आप महापैक लेते हो जो कि बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो हम पूरे साल में 3 बैच लॉन्च करते हैं, 1.0 2.0 3.0, वो तीनों बैच आपको मिल जाएंगे, और प्राइस भी ज्यादा नहीं, शायद 1000-1200 रुपए ऊपर है, बाकी आपकी चॉइस है। और अगर आप कोई पेड बैच नहीं भी लेते हो तो भी इन तीनों बातों का प्लीज आप ध्यान रखना, और यूट्यूब पे हमसे पढ़ते रहना, क्योंकि हम बिल्कुल इसी फॉर्मेट से YouTube पे भी पढ़ाते हैं। बस ऑब्वियस ये बात है, जो वहां पे हम 10 घंटे लगा रहे हैं, यहाँ पे हम 2 घंटे लगाते हैं, बिकॉज आपको पता है 10 घंटे यूनिट्स एंड मेजरमेंट मुझसे YouTube पे कोई भी नहीं पढ़ने वाला। तो पॉइंट आप समझो, ठीक है। बाकी आपको कोई हेल्प चाहिए ना तो कमेंट सेक्शन में बताओ, सारे के सारे बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज्वाइन करो। 2 दिन में हम लोग अपने बैचेस को शुरू कर रहे हैं। मिलते हैं, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।